देखिए, एक विधेयक पारित हुआ है, उस पारित विधेयक में हमने ये कहा है कि किसी भी परियोजना के लिए हम जनता से ज़मीन उनके भाव, जैसा भाव वो कहेंगे, नेगोशिएशन के आधार के ऊपर उनसे भाव लेंगे, उस ज़मीन को लेंगे। लेकिन यदि किसी प्रोजेक्ट में एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा यदि प्राप्त करते हैं और कोई बीच में उस परियोजना के अंतर्गत बीच में आने वाला कोई किसान अगर मना करता है, तो उस किसान को कंसोलिडेशन के आधार के ऊपर 20% कलेक्टरेट की अतिरिक्त राशि देकर उसको ज़मीन के बदले उसी एस्टेट में, उसी ज़मीन में से जो उस प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है, उसके अंदर उसको एक्सचेंज किया जाएगा, अर्थात कंसोलिडेशन किया जाएगा। इसके अलावा कोई सस्ती महंगी ज़मीन अदल बदल नहीं होगी। सेम गांव के अंदर, सेम एस्टेट के अंदर, क्योंकि अब एक्विजिशन करना बड़ा कठिन है, और जब एक्विजिशन करना कठिन है तो नेगोशिएशन के आधार के ऊपर ही हम किसानों से ज़मीन लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और ये केवल सरकारी प्रोजेक्ट या बोर्ड्स कॉर्पोरेशन उनके लिए है। कोई विपक्ष का जैसे ये आरोप है कि भी कोई प्राइवेट को लाभ पहुँचाने के लिए, ऐसा कोई लाभ पहुँचाने के लिए नहीं है, क्योंकि जैसा वो करते रहे हैं, अब उनकी तो अभ्यास रहा है, और उस अभ्यास में उनको वैसी बातें ध्यान में आती हैं। इसलिए हमने एक ही बात कही है कि एक्विजिशन ना करके और लोगों से नेगोशिएशन के आधार पर ई भूमि के माध्यम से एक पोर्टल हमने बनाया है, जिसको अपनी ज़मीन बेचनी है उस ई पोर्टल के ऊपर वो डालेगा, तभी उससे ज़मीन हम खरीदेंगे। इस वर्ष का ये तीसरा सत्र विधानसभा का संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर 3 दिनों में 4 सीटिंग इसकी हुई है, और इन 4 सीटिंग में बहुत से विधायकों को भी बोलने का मौका मिला। विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार का एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, मुझे बड़ा कष्ट है कि उस प्रकार का व्यवहार करने के बजाय राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा को जैसा देखा गया, और ख़ास करके दोनों पार्टियों में, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के लोग आपस में एक राजनीतिक होड़ जैसे मची रहती है, उसके अंतर्गत जो व्यवधान डाले गए वो कोई संसदीय परंपरा का कोई अच्छा विषय नहीं था। फिर भी अपने अपने तरीके से हमने अपनी बात कही, उन्होंने, और बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के बीच बीच में छोड़ के जाते भी रहे। और आज आखिरी दिन था, तो आखिरी दिन में कुछ विधायी कार्य भी हुए। कुल मिलाकर इन 3 दिनों में 10 विधेयक ये पारित किए गए, और 5 इसमें कॉल अटेंशन मोशन आए थे, और इस प्रकार से एक इसके अंदर एडजर्नल मोशन भी था। तो उन सब के ऊपर चर्चा भी हुई, बहस हुई, और हमने उसका सबका उत्तर दिया है। और आज का ये एक जो सत्र है, ये सत्र आज समाप्त हुआ है। अभी तक 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें पिछले जितनी उनकी 5-5 साल की नौकरियां थी, उससे भी ज़्यादा हम नौकरियां दे चुके हैं। हम लोगों ने 55,000 के लगभग नौकरियों के लिए विज्ञापन दिए थे, जिसके अंदर 45,000 के पास एग्ज़ाम हो चुके हैं, और 15,000 लोगों के रिज़ल्ट आए हैं, 13,000 उसके अंदर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो 9,000 के आसपास जेबीटीज़ की परीक्षा पहले हुई थी, लेकिन उस परीक्षा में जो खामियां थी, उस खामियों को देख करके कोर्ट ने डिसीजन दिए थे, उनके अंगूठे के निशान मिलाए गए, उनके हस्ताक्षर मिलाए गए, और बाद में जो उसमें सफल कैंडिडेट थे उनको भी नियुक्ति पत्र अब हमने दिए हैं। और इसी प्रकार एचपीएससी में भी लगभग 1400 के आसपास भर्तियां ये की जा चुकी हैं, जबकि पिछले किसी भी 5 साल के कार्यकाल में 1400 भर्तियां कभी नहीं हुई। तो इसलिए भर्तियों के नाते से हमने सर्वाधिक भर्तियां करवाई हैं। साथ ही जो रोज़गार के नाते लगभग 3 लाख लोगों को, चाहे वो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लोगों को रोज़गार मिला है। 3 लाख के आसपास लोगों को रोज़गार उसमें मिल चुका है। आने वाले समय में और एक 2 लाख लोगों को रोज़गार दिलाने का ये भी हमने वादा किया। बहुत भ्रामक ऑर्डर ये दिखाया गया है, और उसमें किसी न किसी अधिकारी की गलती भी हमको मिलेगी। उसके लिए आज सवेरे अधिकारियों को कह दिया, उसकी जांच करेंगे, और उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई भी करने वाले हैं। हो सकता है कार्रवाई हो भी गई हो, क्योंकि हमने 8वें महीने में ये आदेश दिए थे कि जो लोग अभी स्टेट के अंदर 60 साल की महिलाएं और 65 साल के पुरुष, जिनको 50% की रियायत प्रदेश के अंदर रोडवेज में दी जा रही है, वो प्रदेश की बसें, रोडवेज की बसें जहां तक भी जिस भी प्रदेश में जाएंगी, आखिरी कोने तक उनको ये सेवा उपलब्ध होगी। इसको हमने एक्सटेंड किया है, और वही अभी लागू रहेगा। उसमें किसी प्रकार, आज जैसे गन्ने का रेट ये 10 रुपया प्रति क्विंटल ये बढ़ाया गया है, और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि हरियाणा ही प्रांत ऐसा है जिसमें गन्ने का रेट सर्वाधिक, किसी भी प्रांत में जो रेट दिया जाने वाला है, सर्वाधिक रेट हम उसमें दे रहे हैं। और इसमें 320 रुपया अभी तक जो था, अब गन्ने का रेट 330 रुपया होगा। इसी प्रकार लाडवा की जो अभी तहसील है, उसको आज सब डिवीज़न इस नाते से उसकी घोषणा की गई है।